गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको 11th क्लास का मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। फिर भी मैं कुछ यहाँ बेसिक बातें बताते हुए ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का बैंड सिद्धांत। लिखा हुआ बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी। सबसे पहले जानिए कि सिद्धांत हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पीछे वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि चालकता के आधार पर जो ठोस पदार्थ हैं उसको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम लोग का उद्देश्य है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और ये जो विद्युत रोधी है उसकी व्याख्या की जाए कि कोई पदार्थ आखिर जो कोई ठोस है वो कंडक्टर हुआ तो क्यों हुआ, अगर कोई सेमीकंडक्टर हो गया, कोई इंसुलेटर हुआ तो उसका वजह क्या है, किस कारण से जो लोहा है वो कंडक्टर हो गया, किस कारण से जो लकड़ी है वो इंसुलेटर हो गया और किस कारण से जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर हो गया, जब ये तीनों ठोस ही हैं। तो इसी की व्याख्या करने के लिए हम लोगों को बैंड सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। बैंड की जो सिद्धांत है, इसका जो जड़ है, अभी मैंने बताया वो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में है। एक्चुअली मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का और जो विस्तृत रूप करते हैं तो वो बैंड के सिद्धांत में धीरे धीरे बदल जाता है। तो यह सिद्धांत जो है लिखा हुआ है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मोटी जो होता है उसी पर आधारित है। अब यहां से दो बातें। एक, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि जब परमाणुविक कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो जाके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ भी है एमओटी में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार लगभग बराबर ऊर्जा वाले जो परमाणुविक कक्षक होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, वो आपस में संयोग करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उनके संयोग करने से मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो मोलिकुलर आपको याद होगा 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इस चीज को कि मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं दो प्रकार के। एक को कहते हैं हम लोग बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एक को कहते हैं एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसका ऊर्जा जो होता है निम्न होता है, लो होता है, और इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन बीएमओ में जाकर भर जाते हैं। अगर उसके बावजूद अगर इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा उच्च होती है उसमें जाकर के इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जो बीएमओ होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, एबीएमओ जो होता है वो अणु को क्या करता है, अनस्टेबल बनाता है, उसकी ऊर्जा जो है उच्च होने के कारण। एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, मोलिकुलर ऑर्बिटल हमने दिखाने की कोशिश किया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों की ऊर्जा देखिए, एनर्जी है ये सेम स्तर पे है, ऊर्जा लगभग बराबर है। इस तरह से दोनों मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे हैं। तो याद रखना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतनी ही मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, बनते उनके संयोग से। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, 2 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। कहने का अर्थ है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होगा, ओवरलैप करेगा, उतना ही मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण करेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन भर के दिखा सकते हैं, तो हमारे पास 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बना। 2 में से एक मोलिकुलर ऑर्बिटल को बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दूसरे को एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। जो बीएमओ होते हैं उसको सिग्मा पाई डेल्टा टीसी से डिनोट किया जाता है, जबकि एबीएमओ को स्टार लगा देते हैं, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार इत्यादि से सूचित किया जाता है। अब हम लोग का उद्देश्य है कि आखिर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बैंड क्या है, फिर उसके बाद बैंड के आधार पर इसकी कैसे व्याख्या की जाती है। तब तक आप इतना नोट करें और ध्यान दें, मैंने कहा कि आप 11th क्लास जो केमिस्ट्री की किताब है उसमें जाकर के मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आप डिटेल से जरूर पढ़ेंगे। तब तक आप इसे नोट करें।
आइए हम लोग समझते हैं कि बैंड है क्या, बैंड किसे कहते हैं। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा कि जो आणविक ऑर्बिटल है, मोलिक्यूलर जो कक्षक हैं, वे बैंड बनाते हैं। मोलिक्यूलर कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं और उनके मिलने से, संयोग करने से बैंड का निर्माण होता है। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि सभी मोलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं बैंड नहीं बनाते। केवल वे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बैंड का निर्माण करते हैं जिस मोलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो लगभग बराबर हो। तो लगभग बराबर ऊर्जा वाले जब मोलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उनके ओवरलैपिंग से बनता है आपका बैंड। यहां लिखा हुआ है कि वे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ माने मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक जिसकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है, बैंड का निर्माण करते हैं। अब जानिए कि बैंड होते हैं दो प्रकार के। बैंड दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग रिक्त बैंड, एम्प्टी बैंड, और दूसरे को कहते हैं पूरित माने फील्ड बैंड। आप ध्यान दीजिएगा, बैंड दो तरह के होते हैं, याद रखना होगा। रिक्त बैंड, एम्प्टी माने खाली, और दूसरा पूरित माने भरा हुआ। जो रिक्त बैंड होते हैं उसी को कंडक्शन बैंड, चालकता बैंड कहते हैं, और जो पूरित माने भरा हुआ बैंड होता है उसको संयोजी बैंड कहते हैं, वैलेंस बैंड। हम लोग कंडक्शन बैंड को सीबी संकेत के रूप में कहेंगे और वैलेंस बैंड को वीवी संकेत के रूप में कहेंगे। अब हम लोग जब ये जान गए कि बैंड क्या है, जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनके संयोग से बना हुआ जो पदार्थ जो होता है एनर्जी, वो बैंड होता है। तो अब उसके बाद हम यह जाने कि बैंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सीबी और दूसरा होता है वीवी, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंडक्शन बैंड क्या है और वैलेंस बैंड क्या है। तो इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने क्या किया, एक सोडियम लिया परमाणु। सोडियम परमाणु जिसका एटॉमिक नंबर Z जो होता है 11 होता है। हमने लिखा है इसका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व 1s2 2s2 2p6 3s1। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने इसको एनर्जी के लेवल में सजाया। तो सबसे जो लोएस्ट एनर्जी है 1s2 का है, सबसे नीचे हमने लिख दिया। उससे ज्यादा एनर्जी है 2s का, उससे ज्यादा एनर्जी है 2p का, और सबसे लास्ट जो है वो है किसका, 3s जो है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी है। हमें समझना है कि वैलेंस बॉन्ड जो किसे कहते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि जो 1s है ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये लोएस्ट है और ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जब इसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 2s भी पूर्ण रूप से भरा है, 2p भी यहां पर देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो और जैसे इसके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये 3s आता है और ये अधूरा भरा हुआ है, इनकम्प्लीट है ये, और ये क्या है, तो पूर्ण है। तो जहां नीचे से जब बढ़ते हैं आप लोएस्ट एनर्जी जो बैंड है वहां से बढ़ते हैं, और जहां पे जा करके पूर्ण रूप से जो भरता है उसके बाद मतलब जहां से अधूरा भरना शुरू हो जाता है तो वही जो होता है आपका होता है वैलेंस बॉन्ड। तो 2p के बाद अब यहां से अधूरा भरा हुआ शुरू है तो ये है वैलेंस बॉन्ड, और ठीक वैलेंस बॉन्ड के जो ऊपर का जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है आपका कंडक्शन बैंड। इसके ऐसा नहीं, इसके और भी अधूरा भरा हुआ है, इसके ऊपर और भी बैंड हो सकते हैं जो कि पूर्ण रूप से क्या है, खाली है। तो वैलेंस जो बैंड है उसकी जो परिभाषा दी जाती है कि पूर्ण रूप से भरा हुआ उच्चतम ऊर्जा, यहां से देखिए तो ऊर्जा बढ़ते बढ़ते यहां तक आया उच्चतम, और ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अगर इसे और ऊपर भरा हुआ होता तो वही हो जाता हमारा वैलेंस बॉन्ड, लेकिन इसके बाद में देखना है को अधूरा भरा हुआ है, तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ जो उच्चतम ऊर्जा बैंड है उसी को वैलेंस बैंड कहेंगे। तो इस पार्टिकुलर केस की अगर बात करें सोडियम की, तो जो 2p है ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है और ये हो जाएगा आपका वैलेंस बैंड। इसका करने का मतलब वैलेंस बैंड से ऊपर की तरफ बढ़े 3s, उसके और भी ऊपर बहुत सारे हैं जो रिक्त है
एम्प्टी बैंड है, उसके ऊपर जाने पर ऑर्बिटल जो होगा वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होगा, या तो अधूरा भरा हुआ या वो कंप्लीटली क्या होगा, रिक्त होगा। अब है कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड किसको कहेंगे? देखिए पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है ऊपर, या अगर ऊपर से आप आना शुरू करते हैं तो इसकी ऊर्जा ज्यादा, फिर थोड़ी कम थोड़ी कम, तो जो लोएस्ट इसके नीचे और आते हैं तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो ये इन अधूरा भरा हुआ है और इसकी ऊर्जा लोएस्ट है, अधूरे भरे हुए हैं। तो परिभाषा दिया जाता है कि न्यूनतम ऊर्जा बैंड जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो अथवा जो रिक्त हो, अधूरा भरा हुआ हो, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से समझ जाएंगे। नीचे से बढ़ रहे हैं तो यहाँ तक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है नीचे से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये हाईएस्ट एनर्जी हुआ, हाईएस्ट एनर्जी लेवल हुआ, और इसका नाम हो जाएगा आपका वैलेंस बॉन्ड। और जब टॉप से आते हैं, ऊपर से आते हैं, और जो लोएस्ट जो अधूरा भरा हुआ हो या रिक्त बैंड हो, उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो हम लोग इसको समझ लिए कि जो वैलेंस बॉन्ड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है, और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड से किस तरह से हम लोग जो आपके पास जो चालक है, वो जो विद्युत रोधी है और अर्धचालक है, उसको डिफाइन करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इसको नोट डाउन करिए, और फिर आगे हम लोग इसका डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। अब आइए इस बैंड सिद्धांत के अंतिम हम लोग उद्देश्य पे आते हैं। हमने शुरू में ही कहा कि इसका उद्देश्य है चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी के बारे में बताना, उसकी व्याख्या करना। तो जो चालक होते हैं, उस चालक में जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, ये देखिए आंशिक रूप से भरा हुआ है, पार्शियली फिल्ड है, ये थोड़ा सा भरा हुआ है, बाकी खाली है। ये चालक में ऐसा होता है, अथवा ऐसा होता है चालक में कि जो कंडक्शन बैंड है और जो चालन बैंड है, जिसको चालकता बैंड भी कहते हैं हम लोग, ये एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ रहता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ओवरलैप कर दिया है, ये आपका संयोजी बैंड है यहाँ, और वो चालन बैंड दोनों एक दूसरे क्या ओवरलैप कर दिया। अगर अब इलेक्ट्रॉन को करंट किसको कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जहां इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, वो चालक होता है। तो अगर हमें यहाँ पर संयोजी बैंड, इसको हम लोग संयोजकता बैंड भी कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ये पूरित बैंड होता है, भरा हुआ रहता है। किस चीज से भरा हुआ रहता है, तो इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। ये चालन बैंड होता है और रिक्त होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना हो तो बिना किसी रुकावट के इलेक्ट्रॉन जाएगा, और यही कारण है कि जो धातु होते हैं वो संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप किए रहते हैं, अथवा आंशिक रूप से भरा हुआ रहता है। तो बिना किसी रुकावट के संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश करते हैं, और जो चालक होता है वो जो प्राय धातु होते हैं वो अच्छे चालक हो जाते हैं। अर्धचालक में क्या होता है, तो अर्धचालक की ये कंडीशन होती है, ये है आपका वैलेंस बैंड जो कि भरा हुआ होता है, पूरित होता है। ये इसी को हम लोग संयोजी बैंड भी कहते हैं, और यह सी भी ये है रिक्त है, खाली पड़ा हुआ है। इसी को आप कंडक्शन बैंड या चालन बैंड कहते हैं। इसके बीच में जो गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच, वो स्मॉल गैप होता है, और स्मॉल गैप होने की वजह से जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से जंप करता है तो पहुंच जाता है कहां पर, रिक्त बैंड में। लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड के पूर्ण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण इसकी चालकता इस मेटल के तुलना में, चालक के तुलना में कम हो जाती है। अगर विद्युत रोधी की बात करें तो वैलेंस जो बैंड है और कंडक्शन बैंड, इनके बीच में लार्ज गैप होता है। तो इस वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करने की कोशिश भी करता है तो ये रास्ते में ही रह जाता है, उस पार नहीं जा पाता, और इसीलिए इसकी जो चालकता हो जाती है वो शून्य हो जाती है, नगण्य हो जाती है, क्योंकि चालन बैंड से
जो वैलेंस बैंड होता है उससे इलेक्ट्रॉन जम करके चालन बैंड में पहुंच ही नहीं पाते। तो हम लोगों ने ये चीज समझा कि बैंड का सिद्धांत कहता है कि बैंड जो धातु होते हैं या जो चालक होते हैं उसमें संयोजी बैंड और जो चालन बैंड होता है वो ओवरलैप किया हुआ रहता है और बिना किसी रुकावट के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है इसके बीच में स्मॉल गैप होता है और इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन जम करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, इसलिए इसकी विद्युत की चालकता होती है लेकिन मीटर की तुलना में कम होती है। एक नोटवर्दी पॉइंट ये है, हमने आपको पीछे बताया भी था कि अगर धातु को या अर्धचालक को गर्म कर दें तो उस स्थिति में इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ जाती है? तो जैसे आप हीट देते हैं तो हीट इलेक्ट्रॉन यहाँ का एब्जॉर्ब करता है, इसको अवशोषित करके और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। इसलिए अर्धचालक को जब भी गर्म करेंगे इसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। और ये इतना लंबा गैप होता है कि गर्म करने से भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते। इस तरह से हम लोगों ने ये ठोस के जो विद्युतीय गुण है उसका अध्ययन किया। इसके बाद अब अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके चुंबकीय गुण का अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए।